मेरा नाम सुष्मिता है। कहते हैं कि कुछ इंतज़ार इतने लंबे होते हैं कि जब वे ख़त्म होते हैं तो खुशी भी आंसुओं के रूप में बाहर आती है। कहते हैं कि प्रेम सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं होता, बल्कि उसे समझने, उसका इंतज़ार करने और उसके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने का नाम होता है। लेकिन कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सही और गलत का फैसला करना आसान नहीं होता। 2 साल, पूरे 2 साल मैंने आदित्य का इंतजार किया था। हर सुबह उनकी याद से शुरू होती थी, हर रात उनकी तस्वीर देखकर खत्म होती थी। कई त्योहार आए और चले गए, कई मौसम बदले, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनके लौटने की उम्मीद। और अब वह दिन आ चुका था, जिस दिन का सपना मैंने न जाने कितनी रातों में देखा था। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात सिर्फ खुशी ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे एहसास भी लेकर आएगी जो मेरे दिल को पहले से कहीं ज्यादा उलझा देंगे। आदित्य के आने का दिन आखिर आ गया। सुबह से ही मेरे दिल की धड़कनें सामान्य नहीं थी। मैं बार बार घड़ी देख रही थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। सासू माँ भी उत्साहित थी, ससुर जी भी सुबह से मुस्कुरा रहे थे। पूरा घर जैसे किसी त्योहार का इंतजार कर रहा था। दोपहर के बाद फोन आया। आदित्य रास्ते में थे। उस एक खबर ने मेरी धड़कनें और तेज कर दी। शाम होते होते घर के बाहर गाड़ी रुकी। मैं कुछ पल के लिए वहीं ठहर गई। दरवाजा खुला और 2 साल बाद मैंने उन्हें फिर से देखा। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन पहले से थोड़ा ज्यादा थका हुआ, थोड़ा ज्यादा परिपक्व। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ बोल नहीं पाई। आदित्य भी कुछ क्षण मुझे देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, इतनी बदल गई हो। बस इतना सुनते ही मेरे आंसू बह निकले। 2 साल का इंतजार जैसे एक पल में आंखों से निकल आया। उस शाम घर खुशियों से भर गया। सब लोग उनके आसपास बैठे थे। वे विदेश की बातें बता रहे थे, काम की बातें, नई जगहों की बातें। लेकिन मेरी नजरें बार बार उन्हीं पर चली जाती थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सचमुच वापस आ गए हैं। रात को जब सब सो गए, तब हमें पहली बार अकेले में बात करने का मौका मिला। हम देर तक बैठे रहे। उन्होंने पूछा, कैसी रही ये 2 साल की जिंदगी? मैं हल्का सा मुस्कुरा दी। जैसी भी थी गुजर गई। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे पता है यह आसान नहीं रहा होगा। उनकी आवाज में सच्चाई थी और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि दूरी चाहे कितनी भी रही हो, हमारे बीच का अपनापन अभी भी कहीं मौजूद था। लेकिन अगले कुछ दिनों में मैंने एक और बात महसूस की। इन 2 वर्षों ने सिर्फ मुझे नहीं बदला था, आदित्य भी बदल चुके थे। उनकी सोच, उनकी आदतें, उनकी प्राथमिकताएं। और शायद यही जीवन का सच है, समय किसी को वैसा नहीं छोड़ता जैसा वह पहले था। मैं उन्हें फिर से समझने की कोशिश कर रही थी और शायद वह भी मुझे। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक और उलझन थी। आरव पिछले 2 सालों में वह मेरे कठिन समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। अब जब आदित्य वापस आ चुके थे तो जिंदगी बदलने वाली थी और मुझे नहीं पता था कि यह बदलाव कितना आसान या कितना कठिन होगा, क्योंकि कुछ रिश्ते दूरियों में बनते हैं और कुछ रिश्तों की परीक्षा वापसी के बाद शुरू होती है। 2 साल बाद आदित्य लौट आए थे। जिस पल का मैंने अनगिनत बार सपना देखा था, वह आखिर सच हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा कहानियों की तरह सीधी नहीं चलती। इन 2 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। मैं बदल चुकी थी, मेरी सोच बदल चुकी थी और शायद मेरे आसपास के रिश्तों का अर्थ भी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मुझे अपने दिल से ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे जिनके जवाब मेरे पास नहीं होंगे। आदित्य को घर आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुका था। घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुश था। सासू माँ के चेहरे पर सुकून था। ससुर जी बार बार आदित्य के साथ बैठकर बातें करते और मैं बस यह महसूस कर रही थी कि घर
फिर से पूरा हो गया है। आदित्य भी कोशिश कर रहे थे कि खोया हुआ समय वापस पा सकें। शाम को हम साथ टहलने निकल जाते, कभी छत पर बैठकर बातें करते, कभी पुराने दिनों को याद करते। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में चांद साफ दिखाई दे रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। आदित्य ने अचानक पूछा, मेरे बिना बहुत मुश्किल हुई थी? मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मुझे पता है, उनकी आवाज में पछतावा था। कई बार मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी मेहनत पर शक नहीं किया। यह सुनकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस रात बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि हमारे बीच की दूरी सचमुच कम हो रही है। लेकिन उसी समय मेरे मन में एक और विचार आया। पिछले 2 वर्षों में जब मैं अकेली थी, तब कई मुश्किल दिनों में आरव ने मेरा साथ दिया था। उसने कभी कोई सीमा पार नहीं की, कभी कोई गलत उम्मीद नहीं रखी। वह सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। लेकिन अब जब आदित्य वापस आ चुके थे, तो मुझे लगने लगा कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए। अगले दिन मैं लाइब्रेरी गई। कई दिनों बाद वहां पहुंची थी। आरव हमेशा की तरह किताबों के बीच बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। कैसी हैं? ठीक हूँ। कुछ देर सामान्य बातें हुई। फिर उसने पूछा, आदित्य कैसे हैं? अच्छे हैं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उस दिन बातचीत पहले जैसी सहज नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों जानते थे कि जिंदगी अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। कुछ देर बाद मैं घर लौट आई। रास्ते भर मेरे मन में कई विचार आते रहे। कभी कभी कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वे बिना किसी शिकायत के अपनी जगह समझ लेते हैं। दिन गुजरते गए। आदित्य अब पहले से ज्यादा समय घर पर बिताने लगे थे। वे मेरी पसंद नापसंद को फिर से जानने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन उन्होंने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? वह मुस्कुराए, जहाँ तुम चाहो। बहुत दिनों बाद हमने साथ बाहर जाने का फैसला किया। हम पास की पहाड़ियों की तरफ गए। मौसम बहुत सुंदर था। दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। हम धीरे धीरे चलते रहे, बीच बीच में पुरानी बातें याद करते रहे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि समय भले बदल जाए, लेकिन कुछ रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। शाम को लौटते समय आदित्य ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें फिर कभी इतना अकेला महसूस ना हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, क्योंकि शायद यही वह बात थी जिसे मैं इतने समय से सुनना चाहती थी। लेकिन जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जो मुझे अपने अतीत और वर्तमान के बीच खड़ा कर देगी। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि मेरे दिल का भी इम्तिहान लेने वाला था। और मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैं कौन सा रास्ता चुनूंगी। कई बार दिल कुछ कहता है और जिम्मेदारियां कुछ और। कई बार अतीत हमें अपनी ओर खींचता है और वर्तमान हमें आगे बढ़ने को कहता है। और कई बार इंसान किसी से नाराज नहीं होता, फिर भी उसके दिल में भारीपन आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आदित्य वापस आ चुके थे। घर फिर से खुशियों से भर गया था, लेकिन जिंदगी के पिछले 2 वर्षों की यादें अभी भी मेरे भीतर कहीं मौजूद थीं। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में मुझे एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो मेरे लिए आसान नहीं होगा। आदित्य को घर आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। धीरे धीरे हमारी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी। सुबह साथ चाय पीना, शाम को टहलने जाना, रात को बैठकर बातें करना, ये सब छोटे छोटे पल मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में बादल थे, हवा में हल्की ठंडक थी। आदित्य ने कहा, मैं सोच रहा हूँ
कि अब हमेशा के लिए यहीं रहने की कोशिश करूं। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। सच? उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बहुत समय दूर रह लिया, अब घर के साथ रहना चाहता हूं। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यही तो वह सपना था जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी। लेकिन उसी खुशी के बीच मेरे मन में एक और विचार आया। अगर आदित्य यहीं रहने लगे तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, और शायद कुछ रिश्तों की भूमिका भी। अगले दिन मैं लाइब्रेरी गई। कई दिनों बाद आरव से मुलाकात हुई। उसने मुस्कुराकर पूछा, कैसी हैं? अच्छी हूँ। कुछ देर सामान्य बातें हुई। फिर मैंने बताया कि आदित्य शायद अब विदेश वापस नहीं जाएंगे। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यह बहुत अच्छी बात है। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी मुस्कान वही थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी उदासी भी थी। शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी बदल रही थी और हम दोनों यह बात समझ रहे थे। उस दिन घर लौटते समय मैं बहुत देर तक सोचती रही। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि मुश्किल समय में हमारा साथ दे सकें, और फिर एक दिन चुपचाप अपनी जगह छोड़ देते हैं, बिना शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के। दिन बीतते गए। अब मैं लाइब्रेरी कम जाने लगी थी। ज्यादातर समय घर और परिवार के साथ गुजरने लगा। एक शाम फोन पर संदेश आया। आरव का था। उसने लिखा था, शायद अगले महीने मुझे दूसरे शहर जाना पड़े। नई नौकरी मिली है। मैं कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। मुझे खुशी भी हुई, और न जाने क्यों एक हल्का सा खालीपन भी महसूस हुआ। मैंने जवाब लिखा, यह बहुत अच्छी खबर है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। कुछ देर बाद उसका उत्तर आया, हाँ, शायद अब यही सही है। उस छोटे से संदेश ने मुझे देर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी कभी जिंदगी में कुछ अध्याय हमेशा के लिए नहीं होते। वे सिर्फ हमें कुछ सिखाने आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगले सप्ताह हमारी मुलाकात हुई। शायद कुछ समय के लिए आखिरी बार। हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। शाम ढल रही थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आप खुश रहिएगा। मैं भी मुस्कुराई, तुम भी। कुछ पल हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, मुझे खुशी है कि आपकी जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे मुश्किल दिनों में उसने एक सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया था। और शायद कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि वे सम्मान और शुभकामनाओं के साथ खत्म होते हैं। उस दिन घर लौटते समय मेरे दिल में अजीब सी शांति थी, जैसे जिंदगी का एक अध्याय पूरा हो गया हो। रात को आदित्य के साथ बैठी तो उन्होंने पूछा, किस सोच में खोई हो? मैं मुस्कुराई, बस जिंदगी के बारे में। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। अब ज्यादा मत सोचो, जो भी आएगा साथ मिलकर संभाल लेंगे। उनकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि शायद यही वह भरोसा था जिसकी मुझे हमेशा जरूरत थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत अभी मेरी कहानी में एक और बड़ा मोड़ लिखने वाली है। एक ऐसी खबर जो हमारे जीवन की दिशा बदल देगी, और जो हमारी खुशियों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी।